आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा, कुदूस और जलाली नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज आप सब आनंदित पाए जाते हैं, क्योंकि भजनकार कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। प्रियो, हमारे मन में आज बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। इस बिजी जिंदगी में भी हमारे मन में शैतान बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स डालता है, जिससे कि जो हमारा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाता है। अगर हम देखें तो आज इस संसार में शैतान की सबसे बड़ी जो शक्ति है, जो सबसे बड़ी हथियार है, वो है नेगेटिव थॉट्स या फिर नकारात्मक विचार। अगर हम देखें तो हम परमेश्वर से कुछ भी विषयों को मांगते हैं या परमेश्वर से कुछ भी प्रार्थना वो करते हैं, अगर उस प्रार्थना का उत्तर आने में विलंब होता है तो हम यह सोचने लगते हैं, शैतान हमारे मन में इस बात को डालता है कि हमारे जीवन से ऐसा कुछ हुआ है या फिर हमने अपने जीवन से पाप किया है, जिसकी वजह से परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रियो, अगर हम देखें तो हम यह देख सकते हैं कि जब शैतान हमारे मन में इस विचार को डालता है, तब इस वजह से जो हमारा विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाता है। लेकिन हमें आज यह देखना है कि जो शैतान है वो हमारे मन में किस तरह से हमें मैनिपुलेट करके हमारे मन में नेगेटिव विचार को, नकारात्मक सोच को डालता है, जिससे हम परमेश्वर से और आत्मिक जीवन से कहीं ना कहीं पीछे हटने लगते हैं। अगर हम देखें तो आज अगर हम किसी भी काम को करते हैं या कुछ नए काम को शुरुआत करते हैं और उस काम में हम विफल हो जाते हैं या उस काम को हम अच्छे से नहीं कर पाते, तो शैतान हमारे मन में हमारे विरुद्ध ही नेगेटिव थॉट्स डालता है। ऐसी ऐसी बातें डालता है कि हम कुछ नहीं कर सकते या फिर हम किसी काम के लायक नहीं हैं, या फिर कभी कभी शैतान हमारे मन में इस विचार को इस हद तक डाल देता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं हूँ, या मैं कुछ भी काम करता हूँ तो वो काम कभी सफल नहीं होता, और ऐसे करके हम अपने जीवन में डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करना भी इसी वजह से धीरे धीरे कम कर देते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि शैतान किस प्रकार से नेगेटिव थॉट से हमारे मन को, हमारे विश्वास को डगमगाता है। अगर हम पढ़ेंगे तो जैसे अगर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि किस प्रकार जब मूसा मिस्र देश से इजरायलियों को छुड़ा कर ला रहा था, तब वे अच्छे से वहां से निकले थे, ठीक है, लेकिन उनके मन में ऐसा नकारात्मक विचार शैतान ने डाला था। ऐसा नकारात्मक विचार उनके मन में यहाँ आ गया था कि वो हर चीज़ के लिए परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते थे। अगर हम देखें तो उन्हें खाना और पानी जब नहीं मिला, तब भी उन्होंने परमेश्वर को कुड़कुड़ाया। मतलब वे नेगेटिव, एकदम नकारात्मक थॉट से भरते जा रहे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हमें यहाँ पे निकाल कर क्यों लाया गया, इससे अच्छा तो हम मिस्र में मर जाते। लेकिन प्रियो, अगर हम देखें तो इनके इस नकारात्मक सोच की वजह से, इनके इस नेगेटिविटीज़म की वजह से, वो जो रास्ता मिस्र से कनान का था, जो कि एक्चुअल में 9 दिन का था, वो उन्हें वहाँ तक पहुँचने में 40 साल लग गए। तो प्रियो, इस घटना से हम देख सकते हैं, अगर हम नीचे भी पढ़ेंगे तो हमें यह देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार वो नेगेटिव, नकारात्मक सोच से भर गए थे और जिस वजह से परमेश्वर ने उनकी रास्ता को, उनकी जो मंजिल थी, उन्हें 9 दिन से 40 साल तक का बना दिया। इसलिए प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि हमारे मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो हमें हमेशा परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। आज हम इस बात को सीखें कि किस प्रकार से हम इस नेगेटिव थॉट से बचे रहें। तो अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे तो हमें देखने के लिए मिलता है दूसरा थिस्सलुनीकियों 5:18 में कि हर बात में धन्यवाद करो। प्रियो, अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे कि हर बात में हमें धन्यवाद निरंतर करते रहना है, क्योंकि जो परमेश्वर है, वो जो भी प्लान हमने हमारे लिए बनाए हैं, उससे बढ़कर जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए, हमारे प्लान्स के लिए काम करते हैं। इसलिए आज हम उस नकारात्मक सोच को अपने मन से निकालकर इस पॉजिटिविटी को अपने मन में डालें कि हमें हमेशा हर बात पर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो तो यह प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रियो, हम इस वचन से अगर देखें तो हमें यह जानने के लिए मिलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि हम हमेशा एकदम मोटिवेटेड रहे और पॉजिटिविटी से भरे रहे, ताकि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, उसके बाद हमें हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी रहे, जिससे जो भी हमने मांगा है वो हमारे जीवन में उस आशीष को हम पा सकें।
अगर हम देखें तो आज हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे मन में जो शैतान नेगेटिव थॉट्स डालता है उसके कारण हम यह प्रतीति नहीं कर पाते कि वो चीज़ हमें मिल गई है। लेकिन अगर हमें इस नेगेटिव थॉट से आज बाहर निकलना है तो हमें इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम आज प्रार्थना करने के बाद यह प्रतीति करें कि वह चीज़ हमें मिली है और वह हमें मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वचन से परमेश्वर ने आप सबसे बातें की हैं। आज अगर हम भी इस नेगेटिव थॉट से लड़ रहे हैं तो हम आज परमेश्वर के पास जाएं और उनसे कहें कि हाँ परमेश्वर, आज से जो मैं प्रार्थना करता हूँ उसे मैं प्रतीति करूँगा कि वह मुझे मिल गया है और आपके वचन के अनुसार वह मुझे मिल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है दूसरा पतरस के अध्याय में, तो हम यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक पदवी दी है जो है कि राजा की पदवी। अगर हम यहाँ देखें तो राजा जिस प्रकार जो आज्ञा देता है, जिस चीज़ को अंगीकार करता है, वह चीज़ उसके जीवन में, उसके राज में हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आज जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें राजा करके ठहराया है तो हम अपने मुँह से अपने लिए और अपने लोगों के लिए अच्छी बातें अंगीकार करें, पॉजिटिव बातों को अंगीकार करें, जिससे जो भी चीज़ हम आज अंगीकार करते हैं वह हमारे लिए होगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन से आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।